Hello students, my name is Rebecca. Student, today in this video we will learn 6th standard NCERT syllabus, unit number 4. In our unit number 4 there is a one poem. The poem name is a Beauty. It's written by E.A. Shure. ये जो poem है किसने लिखी है? E.A. Shure ने लिखी है. अब आपको टाइटल से ही पता चल गया है कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता. ओके ना. सुंदरता हमारी चेहरे से होती है, फ्लावर्स होते हैं, अगर कोई बारिश गिरती है तो वो भी देखने में कितना मज़ा लगता है. अगर हम ब्यूटी की बात करें तो हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे ब्यूटी व्हाट वी कॉल दैट, बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. ओके ना. सो ये पोयम में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है. ओके ना. सो बिफोर वी लर्न द पोयम, उसके जो वर्ड्स मीनिंग है वो देखते हैं. ओके ना. सो हियर आर द वर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज अ ब्यूटी. इट्स मीन्स सुंदरता. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता. ओके. नाउ सेकेंड वन इज अ सनलाइट मीन्स सूरज की किरणें. थर्ड वन इज अ कॉर्न ग्रोइंग इट्स मक्का बढ़ रहा है. जब आप कॉर्न के फील्ड्स में जाओगे जहाँ पे मक्का की खेती होती है, तब उनके जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं, तो उनको देखना भी एक बहुत ही अच्छा लगता है. ओके ना. सो कॉर्न ग्रोइंग का मतलब होता है मक्का बढ़ रहा है. फोर्थ वन इज अ हार्वेस्ट यानी कि फसल. फिफ्थ वन विंड शाई यानी कि विंड यानी कि हवा. ओके. सिक्स्थ वन इज अ रेन फॉलिंग यानी कि बारिश हो रही है. सेवेंथ वन इज अ अर्नेस्ट मीन्स सीरियस. इसका मतलब होता है सीरियस. इन द हिंदी वी कॉल गंभीरता से. एट वन इज अ गुड डीड. अब गुड का मतलब होता है अच्छा और डीड्स का मतलब होता है काम. अच्छा काम. सो ये हुए हमारे वर्ड्स मीनिंग. नाउ लेट्स सी पोयम. इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक सो कीप फ्रंट ऑफ यू. ओके ना. एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर पोयम ब्यूटी. लेट्स सी. पोयम के ऊपर जो लाइन्स दिए गए हैं उसको देखते हैं. ओके ना. बिफोर वी स्टार्ट द पोयम. सो व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? डू यू नो व्हाट इज ब्यूटी? लेट मी नो. Try to describe what beauty is or list some of the things or persons you think are beautiful. ओके ना. बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल चीज़ें होते हैं. इंसान ब्यूटीफुल होता है, चीज़ें ब्यूटीफुल होते हैं. ओके ना. तो उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है. ओके ना. नाउ लेट अस रीड अ पोयम ऑन अ ब्यूटी. अब पोयम की जो ब्यूटी पोयम है उसके बारे में पढ़ते हैं. सो देर आर 3 स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा आई एम रीडिंग. ब्यूटी इज सीन in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. फर्स्ट स्टैंजा बता रहा है कि ब्यूटी ब्यूटी दिखती है. सीन का मतलब होता है दिखना. ब्यूटी दिखती है कहाँ में? इन द सनलाइट, सूरज के किरणों में. जब आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब सन राइज होता है तो एट द 8 और 7 8 to 8:30 के बीच में जो सनलाइट होती है वो बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है. उससे क्या मिलता है? हमें विटामिन डी मिलता है. तो वो सनलाइट होती है वो उतना हमें हार्मफुल नहीं करती है. तो पोएट ये बोल रहा है कि ब्यूटी वो दिखती है सूरज के किरणों में. द ट्रीज, द बर्ड्स, पेड़ को देखने में. ओके ना. जो एज ए नेचर लवर होते हैं ना, जैसे हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ऐसे इंसान, उनको हर जगह ब्यूटी दिखती है इन द नेचर में. क्या आपको नेचर में ब्यूटी देखना अच्छा नहीं लगता? द बर्ड्स और अलग अलग बर्ड्स. हम बर्ड्स के रिलेटेड भी देखते हैं. देर इज नॉट ओनली वन टाइप ऑफ बर्ड, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड. ओके ना. उनके फैदर्स भी अलग अलग होते हैं और कई ऐसे बर्ड्स तो हैं जो हमने आज तक देखे भी नहीं है. ओके ना. सिर्फ हमने वो टीवी पे देखा होगा और उनके जो फैदर्स होते हैं कितने अच्छे होते हैं. तो ब्यूटी कहाँ में है दिख रही है पोएट को? सी इन द सनलाइट, सूरज के किरणों में, पेड़ में, ट्रीज में और बर्ड्स में. कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग.
जो मक्के की खेती हो रही है, जो मक्का बढ़ रहा है उसमें दिख रहा है। एंड पीपल वर्किंग, लोग काम कर रहे हैं, ओके ना, उसमें पोइट को दिख रहा है। और डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट, जब उनकी फसल तैयार हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, डांसिंग करते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे फेस्टिवल्स है, जब उनकी हार्वेस्ट हो जाती है तब वो लोग क्या फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे हम आसाम में बिहू फेस्टिवल हार्वेस्टिंग, ओके ना, देन केरल में ओणम फेस्टिवल, जब उनकी फसल तैयार हो जाती है। सो दीज आर दी हार्वेस्ट फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तब। सो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा बता रहे हैं कि ब्यूटी कहाँ कहाँ नज़र आ रही है, सूरज की किरणों में, पेड़ों में, पक्षियों में, और कॉर्न ग्रोइंग, मक्का बढ़ रहा है उसमें, पीपल काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज द, लोग डांसिंग करते हैं कब, जब उनकी वो लोग फसल को कटनी करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट स्टैंजा। नाउ लेट्स सी सेकंड स्टैंजा। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, और सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। अब इस स्टैंजा में हम सुनने की बात को करेंगे कि ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि ब्यूटी को हम लोग देख सकते हैं, अब ब्यूटी को हम सुनेंगे। तो ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी को हम सुन भी सकते हैं इन द नाइट, कब, रात को। अब आप रात को सोच रहे हो कि रात को हम ब्यूटी को कैसे सुन सकते हैं, तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया है क्या कि एज अ सडनली हवा भी थम जाती है, पूरा चिड़िया भी चहचहाना बंद करती है, जो इंसेक्ट होते हैं रात में जो उसके आवाज़ निकालते हैं वो भी बंद हो जाते हैं फॉर अ वाइल, एंड पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम प्लीजेंट, शांत रहता है दैट टाइम, ओके ना, कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, ओके ना। सो ब्यूटी को हम लोग रात को सुन सकते हैं। फॉर विंड शाइन रेनिंग फॉलिंग, हवा करके ऐसे जब चलती है, कभी कभी तेज भी चलती है, कभी कभी मध्यम मध्यम होके चलती है। रेन फॉलिंग, अब शाम के टाइम में थोड़ी थोड़ी बारिश गिरती है तो वो भी कितना अच्छा लगता है, ओके, देखने में, है ना। सो रेन फॉलिंग एंड विंड शाइन, दैट इज ब्यूटी इज हर्ड। और सिंगर चैंटिंग, और एक जो गायक है वो क्या गा रहा है, कैसे, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, सीरियसली होके जब कोई एक सिंगर गाना गा रहा है तब वो कितना अच्छा सुनाई देता है, ओके ना। यूजुअली तो सभी सिंगर के गाने बहुत ही हमें अच्छा लगते हैं, ओके ना, बट ऐसे हमारे कोई सॉन्ग्स फेवरेट्स होते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, तो उनकी लिरिक्स को सुन के भी कितना अच्छा महसूस होता है, वी आर फीलिंग रिलैक्स। सो सेकेंड स्टैंजा इज टेलिंग टू अस दैट ब्यूटी इज हर्ड, ब्यूटी हमें सुन भी सकते हैं, ब्यूटी सुन भी सकते हैं। नाउ थर्ड वन स्टैंजा। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even your rest। अब ये स्टैंजा हमारे लिए यूज़ किया है, ओके ना, पोएट हमें बताता है, हमारे लिए यूज़ किया है कि ब्यूटी किसके है, आपके अंदर है। ब्यूटी किसके अंदर है, आपके अंदर है। डू यू हैव, क्या आपके अंदर है? सो ब्यूटी हमारे अंदर है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, गुड डीड का हमने पढ़ा था, वर्ड मीनिंग देखा था, अच्छा काम, ओके ना, कि जब हम अच्छा काम करते हैं, ओके ना, तो उसमें भी हमें क्या दिखाई देता है, ब्यूटी, सुंदरता दिखाई देते हैं। देर आर मैनी पीपल हु आर वर्किंग गुड डीड्स, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ओके ना, टू गिविंग समवन्स एज फूड दोज हु नॉट हैव, और उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, ओके। हैप्पी थॉट्स, अच्छे विचार, देर आर 2 टाइप्स ऑफ थॉट्स, बैड एंड द गुड। अब अच्छे विचार भी हमें किसी के लिए अब अगर हम अच्छा सोचते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी अच्छा ही सोचा जाएगा। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बारे में भी कोई भी बुरा ही बोलेगा। तो ब्यूटी कहाँ पे ब्यूटी कहाँ है हमारे अंदर, अच्छे काम में है। एंड
हैप्पी थॉट्स अच्छे विचार में है, ओके ना। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे सारा काम अच्छा होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। सो वी शुड बी थिंक पॉजिटिव, ओके। दैट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। और वो आपको क्या रिपीट करवाता है। अगर आप अच्छा करोगे काम, अच्छा सोचोगे तो वो आपका रिपीट होगा, ओके। इन योर ड्रीम्स आपके सपनों में, इन योर वर्क आपके काम में, एंड इवन योर रेस्ट और जब आप शांति से सो जाओगे तब भी, ओके ना। सो दिस इज अवर पोयम, इट्स फिनिश्ड एट हियर। इट्स पोएट नेम इज E.A. शुरे, जो कि पोएट पोयम किसने लिखी है, E.A. शुरे ने। अगर हम स्टैंजा के अकॉर्डिंग देखे जाए तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा क्या बताता है, ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी देखी जा सकती है। सेकेंड स्टैंजा इज टेलिंग टू अस दैट ब्यूटी इज हर्ड, ओके ना। थर्ड स्टैंजा इज टेलिंग टू अस ब्यूटी इन योर सेल्फ, ब्यूटी इन योर सेल्फ। नाउ ये थे हमारी पोयम। अब उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं, ओके। सो हियर आर द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 थिंग्स दैट द पोएट सीज एंड फाइंड्स ब्यूटीफुल। अब ये पोएट क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे 2 चीज़ें बताओ जो पोएट ने देखी और उसको ढूंढी। So let's see the answer. The poet finds the sunlight and the trees to be beautiful. कि पोएट ने क्या देखी कि सूरज की किरणें कितनी ब्यूटीफुल है, and the trees that are beautiful. Now second question, name 2 actions that the poet sees and फाइंड्स ब्यूटीफुल। अब एक्शन की बात की है तो हमारा होगा हलन चलन, काम करना, ये सब, ओके। तो हमें ऐसे 2 चीज़ें बतानी है जो एक्शन में आ रही है, किसमें, ब्यूटीफुल। पोएट ने उसको देखा कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या। Let's see the answer. The poet finds the actions of growing corn and the people working in the fields to be beautiful. पोएट ने ऐसे 2 चीज़ें देखी कि एक तो है कि ग्रोइंग कॉर्न, जब मक्का बढ़ रहा है, मक्के की बढ़ाई हो रही है, बढ़ रहा है, ओके, उसका तो वो बहुत ही दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड पीपल वर्किंग इन द फील्ड्स, लोग अपने खेत में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पोएट को यहाँ पे ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, नेम 3 थिंग्स इन अ विच द पोएट हियर्स ब्यूटी। अब हमें ये 3 चीज़ें बतानी है कि पोएट ने ऐसे कौन कौन से 3 चीज़ों को मतलब कि सुना, ब्यूटी को सुना। The answer is the poet hears beauty in the wind shine, falling rain and singer chanting. तो ऐसे 3 चीज़ें कौन कौन से हैं जो हम ब्यूटी को सुन सकते हैं कि एक कोई सिंगर सीरियसली गा रहा है, ओके। एंड सेकेंड वन इज रेन फॉलिंग को हम सुन रहे हैं, दैट इज ब्यूटी। एंड विंड इज साइन, मध्यम मध्यम हवा चल रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हो। क्या आप हवा को देख सकते हो, नो ना। सो वी कैन फील और वी कैन हियर, ओके। सो नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट थिंग्स रिपीट देमसेल्व्स, कि क्या पोएट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से ऐसी चीज़ है जो रिपीट होती है। So answer is, according to the poet, good deeds and happy thoughts repeat themselves. तो according to poet कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट होती है, good deeds and happy thoughts, अच्छे काम, अच्छे विचार हमें रिपीट, हमारे अच्छे ब्यूटी को रिपीट करवाते हैं। Now question number 5th, how do we feel when we see or hear things of beauty? So what is our question number 5, that कि हमें कैसा लगता है कि जब हम ब्यूटी को महसूस करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। पहली बात तो ये महसूस करना, देखना और सुनना, कि जब हम ब्यूटी को देखते हैं, सुनते हैं और उसे महसूस करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। What you feel? Relax,
और बहुत ही एग्रेसिव गुस्सा आता है आपको ब्यूटी को देखने से, सुनने से, महसूस करने से। लेट्स सी द आंसर। नाउ टेल मी, ओके। We feel happy and relaxed when we see or hear things of beauty. अब ये हमें आंसर तो ये बता रहा है कि जब हम ब्यूटी को फील करते हैं, ब्यूटी को देखते हैं, ब्यूटी को सुनते हैं, तब हम क्या फील करते हैं? रिलैक्स फील करते हैं। ओके, आप रिलैक्स फील करते हो कि नहीं? कि जब आप कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन रहे हो, जब सनलाइट आ रही है, ओके ना, बर्ड्स गा रहे हैं, तब आपको अच्छा महसूस होता है कि नहीं? कि जब आप अच्छा काम करते हो, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तब आपको खुद से अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। हाँ, हैव यू नॉट एवर फील? You should be do a good deeds and you should be think a good thoughts. Okay, so this is our poem. ये अब हमारी पोएम फिनिश होती है यहाँ पे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चन इन योर कॉमेंट बॉक्स। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स। थैंक यू।